हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एमटी बेट फॉर ट्रेडिंग में। तो जैसे कि फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट या तो स्टॉक मार्केट बेसिक होता क्या है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि जो इंडेक्स है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो कि एनएसई और बीएसई है। तो बेसिकली वो इंडेक्स होता क्या है और उसमें कौन कौन सी कुछ लिस्टेड कंपनियाँ हैं, जो कि उसमें क्या वेटेज है, उसका क्या रोल क्या होता है। चलिए देखते हैं कि इंडेक्स क्या होता है तो डिटेल में। तो दोस्तों जैसा कि इंडेक्स है, इंडेक्स नाम से इंडेक्स वर्ड से आपको समझ में हम लोग को समझ में आता है कि इंडेक्स वैसे होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई बुक में देख लीजिए, बुक में जो इंडेक्सेस लिखे हुए होते हैं, तो दोस्तों उसके फ्रेंड्स तो हम लोग को उसमें क्या मालूम पड़ता है कि जो इंडेक्स जो है, इंडेक्स में जो डिटेल्स चीज़ें लिखी गई है, तो उससे हम लोग को एक ये एनालिसिस मिलता है कि उस पर्टिकुलर बुक्स में, उस पर्टिकुलर बुक्स के जो इन डिटेल जो बुक्स में लिखा गया है, तो एक इंडेक्स से हमको एक ना ओवरव्यू मिलता है कि यस फ्यूचर में वो बुक के अंदर हमको क्या चीज़ें पढ़ने वाली है और उसको हमको क्या चीज़ें रिसर्च करने वाली है, तो वो एक डिटेल्स वहाँ पे दिया होता है। तो जिसके लिए हम इंडेक्स का एक यूज़ करते हैं कि उसके एटलीस्ट उसके ओवरऑल जो बेसिक चीज़ें है उसका ओवरव्यू हमको मिलता है। तो सेम जो स्टॉक मार्केट में इंडेक्स क्या होता है, तो बेसिकली इंडेक्स होता क्या है कि अगर फाइनेंस टर्म में आप देखा जाए तो दोस्तों, तो इंडेक्स है इज़ अ इंडेक्स दैट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली इंडेक्स क्या करता है, आपके जो स्टॉक मार्केट के है ना, एक परफॉर्मेंस चेक करता है कि आपका जो स्टॉक्स जो है, आपके जो स्टॉक्स है वो बेसिकली किस लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमको ना एक इंडेक्स एक ओवरव्यू देता है। तो ना कि वो स्टॉक मार्केट के उसके एक ओवरव्यू देता है, बल्कि उसके सबसेट का भी देखा, मतलब उसके सब जो उसको स्टॉक्स के लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कोई आपके सेक्टर है, तो उसके सेक्टर के जो भी उसके अंदर जो भी कंपनियां है, या तो जो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप फार्मा सेक्टर में हो गए, तो फार्मा सेक्टर के फॉर एग्जांपल जो कंपनियां है, तो एटलीस्ट वो एक ओवरव्यू देता है कि आपके जो कंपनियां के जो परफॉर्मेंस है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, वो कंपनियां किस हिसाब से बिहेव कर रही है। तो बेसिकली इंडेक्स जो है उसी तरह का रोल करता है, अगर हम मेजर टर्म में समझे तो। ओके, तो फिर क्या, इट हेल्प्स इन्वेस्टर कंपेयर करेंट स्टॉक मार्केट प्राइस लेवल विद पास्ट प्राइसेस टू कैलकुलेट परफॉर्मेंस। हाँ, और बेसिकली जो रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो या तो एफ आई होता है, जो भी फीचर में आपको बताने वाला है वो होते क्या है, तो वो इन्वेस्टर जो होते हैं, तो बेसिकली उनको क्या कंपेयर, उनको एक हेल्प मिलता है कि आपके जो पर्टिकुलर जो स्टॉक प्राइस है, जो आपकी स्टॉक प्राइस जो चल रही है, वो पुराने प्राइस से किस लेवल पे आगे वो किस लेवल पे आगे जा सकती है। मतलब उनको एक आइडिया मिल जाता है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके जो स्टॉक्स है कितने परफॉर्मेंस किए हुए, कितने कितने पुराने टाइम में कितने परफॉर्मेंस किए और फ्यूचर में उनका क्या परफॉर्मेंस है। तो ये दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ना, इसका काफ़ी रोल है। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा ध्यान से सुनिए, तो आपको काफ़ी एक नॉलेज मिलने वाला है। ओके, तो बेसिकली जो आपको जैसे बताया था मैंने कि इंडेक्स क्या होता है, तो बेसिकली इंडेक्स दो टाइप के हमारे इंडेक्स है, प्राइमरी इंडेक्स इंडिया में, जो कि बीएसई एक सेंसेक्स होता है, जिसको हम लोग सेंसिटिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हैं, या तो हम सिंपली सेंसेक्स बोल सकते हैं। तो बेसिकली तो ये चीज़ें एक तो सेंसेक्स है, और जो कि अपना एशिया का जो लार्जेस्ट जो फर्स्ट जो कहा जाता है ना, फर्स्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी कहते हैं हम लोग। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वो हमारा एनएसई है, या तो आप इसको निफ्टी भी कह सकते हैं दोस्तों। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है, वो बेसिकली जो हमारे एक्चुअली जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, जो हमारे जो बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, इसी में ज़्यादा लिस्टेड है आजकल के टाइम में दोस्तों। अगर आप देखेंगे ना, इस एनएसई के अंदर ये काफ़ी सारी कंपनियां लिस्टेड है, मतलब काफ़ी सारी कंपनियां लिस्टेड, और लोग जो इन्वेस्टर जो है उसी के अंदर इस सेक्टर में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली ये जो एनएसई जो है, ये मुंबई में बना हुआ है बेसिकली। तो ओके, तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं आगे आगे डिटेल में पढ़ने के लिए। तो बेसिकली तो ये बीसी सेंसेक्स में क्या है, ये जो सेंसेक्स है जो 1986 में जो मतलब इस्टेब्लिश हुआ था, और इस पर्टिकुलर सेंसेक्स का जो कैलकुलेशन है दोस्तों, वो एक मार्केट की कैपिटलाइजेशन में हुआ था बेसिकली। जो उसकी एक वेटेड है, जो उसका जो वेट होता है ना, वो उसकी मेथोडोलॉजी है, जिसकी वजह से ना तो एक्चुअली जो सेंसेक्स का जब सेंसेक्स जब बना था, तो उस टाइम में हुआ क्या था बेसिकली। तो सेंसेक्स में क्या हुआ था ना कि जो हमारे जो मार्केट के एक्सपर्ट है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ डिफरेंट सेक्टर के जो एक्चुअली जिनका मार्केट कैपिटल जिस कंपनी का जो सेक्टर में आता है, फॉर एग्जांपल आप टीसीएस को देख ले, तो टीसीएस के सेक्टर में आता है, टीसीएस एक सॉफ्टवेयर एक और आईटी फील्ड में आता है। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर उन्होंने क्या किया कि जैसे आपके बैंकिंग सेक्टर हो गई, आपका फाइनेंस सेक्टर हो गई, आपके फार्मा सेक्टर हो गए, तो पर्टिकुलर सेक्टर के कुछ 30 उन्होंने स्टॉक्स के कंपोनेंट निकाले, मतलब जो 30 जो बड़े मार्केट जिसका कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है और जिसका वेटेज कुछ ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, जब इन्वेस्टर लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस
रिलेटेड उन्होंने एक 30 कंपोनेंट का एक उन्होंने एक मतलब लिस्टेड स्टॉक सिलेक्ट किया जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में है। तो उसके अंदर है सेंसेक्स के 30 कंपनियाँ आती है। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो उसके अंदर जो 30 का जो 30 जो स्टॉक्स है, 30 जो कंपनी के स्टॉक्स है, उन वो जो है ना वो 15 सेक्टर में डिवाइड है, उनका उसका वेटेज है। तो वेटेज अगर आप जैसे आप देखा जाए तो ये अगर आप इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसका वेटेज दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस सेक्टर में देखें तो फाइनेंस सेक्टर में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है सेंसेक्स में फाइनेंस सेक्टर का, जो कि 39.21% है। IT का आप देखेंगे तो इसमें 15% है। ऑयल एंड गैस का सेक्टर का जैसे ONGC हो गया और हमारे जो भी गैस के जो रिलायंस देख लीजिए, तो वो उस टाइप के जो कंपनीज हैं उनका वेटेज है 10%, FMCG का 8%। तो ये जो सारे जो 30 सेक्टर है वो जो हमारे हैं ना उस पर्टिकुलर जो सेक्टर के जो प्राइमरी जो कंपनियाँ है वो जो सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड है, तो उसके हिसाब से जो उनका वेटेज कैलकुलेट हुआ है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कि ये जो सेंसेक्स के अंदर जो कंपनी है, ये जो टोटल इन्होंने जो 30 जो कंपनी आपको दिख रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स देख लीजिए, पेंट सेक्टर में, तो एक्सिस बैंक देखिए बैंकिंग में, और बजाज फाइनेंस, तो HDFC बैंक। तो दोस्तों ये जो सारे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, इसका जो मार्केट कैपिटल जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन बड़ी बड़ी कंपनियों का बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से उन्होंने उनको सेंसेक्स में किया गया। तो जैसे आप अब इसका मतलब ये है कि जैसे अभी आपको अब फॉर एग्जांपल आप जैसे पर्टिकुलर किसी कंपनी में ट्रेड करते हैं, सर फॉर एग्जांपल अपने HDFC बैंक में, आपने HDFC बैंक में एक स्टॉक्स खरीदा, तो आपको स्पेसिफिक HDFC बैंक में आपको क्या होता है कि आपको डिपेंड करता है कि आपका उसमें जिस हिसाब से वॉल्यूम है आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि फ्यूचर में आप वो जो HDFC बैंक कितना परसेंटेज अप होता है, तो आपको उससे एक आइडिया मिलता है और आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सेम सेंसेक्स भी एक है ना, एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होता है। आप इसमें भी इस जो कंपनी के जो वेटेज होता है, जिस हिसाब से स्टॉक्स ये अप करते हैं या तो डाउन करते, उसका जो कैलकुलेशन जो होता है उसका वेटेज, उस हिसाब से ही हमारा जो ये जो सेंसेक्स का जो इंडेक्स है उस हिसाब से भी मूव करता है। तो जो इस पर्टिकुलर जो 30 सेक्टर की कंपनियां हैं ना, ये कंपनियां के ही मूवमेंट से आपका सेंसेक्स का भी मोमेंटम होता है। तो आप चाहे तो स्टॉक्स में मूवमेंट ट्रेड कर सकते हैं या तो आप सेंसेक्स में कर सकते हैं, डिपेंड ऑन उसकी जो मूवमेंट होती है उसका आपको प्रॉफिट या गेन होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है। ओके तो फ्रेंड्स, तो अब अगला जो आता है हम लोग देखते हैं NSE या तो निफ्टी, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो बेसिकली निफ्टी जो है ना, दिस इज नथिंग बट इट इज़ अ बेंचमार्क इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स है दैट रिप्रेजेंट द वेटेज एवरेज ऑफ 50 ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली ये क्या है, जो निफ्टी जो है, तो जब निफ्टी इस्टेब्लिश हुआ था तो उस टाइम में क्या हुआ था, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि जो लार्जेस्ट जो इंडियन कंपनीज है, फॉर एग्जांपल वो इंडियन कंपनी जो लार्जेस्ट जो 50 कंपनी है, फॉर एग्जांपल वो की IT सेक्टर में नहीं हो, या तो वो IT सेक्टर की हो सकती है, या तो बैंकिंग की हो सकती है, या तो आप फार्मा की हो सकती है, या तो ऑयल एंड गैस की हो सकती है, या तो पेट्रोल की हो सकती है। तो डिपेंड ऑन द कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उस पर्टिकुलर कंपनी को उन्होंने क्या किया था, 50 जो बिग्स कंपनी है उन्होंने जो 50 बिग्स सेक्टर के उनको उन्होंने लिस्ट किया, जिसके वजह से जो निफ्टी का ये जो निफ्टी और जो नेस्ले 50 आप देखेंगे ना, उसका बैलेंस होता है बेसिकली। तो बेसिकली सेबी और ये जो हमारे जो स्टॉक के जो एक्सपर्टाइज है वो करते क्या है, बेसिकली अगर कोई कंपनी का समझो कि परफॉर्मेंस डाउन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसका सेक्टर डाउन हो गया, तो बेस्ड ऑन दैट वो क्या करते हैं ना, उस पर्टिकुलर जो निफ्टी 50 के जो लिस्ट होते हैं ना, उस लिस्ट से उस पर्टिकुलर कंपनी को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, जिससे आपका जो निफ्टी 50 के जो परफॉर्मेंस पे ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़े। तो बेस्ड ऑन दैट वो जो चेंजेस होते हैं ना, वो चेंजेस होते रहते हैं उसमें। तो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों इसमें 14 सेक्टर है बाय वेटेज है। तो चलो देखते हैं कि उसका वेटेज कैसा है। तो अभी आप ये सेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें जो वेटेज है इसमें भी फाइनेंशियल सर्विसेज का है, जो कि 37% है। इन IT का इसमें 13% है, ऑयल गैस का 11% है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का 9% है, ऑटोमोबाइल का 6% है। तो बेसिकली ये जो सेक्टर जो आपको दिख रहे हैं ना, इस सेक्टर के जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल IT में आप देखें तो दोस्तों IT में हमारे जो इंडिया के सब जो सबसे हाईएस्ट कंपनी में जो आती है TCS। तो बेसिकली इसमें आप देखेंगे ना, तो ये निफ्टी के अंदर जो है TCS का जो IT सेक्टर में उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन और उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी एज़ कम्पेयर टू अदर्स IT कंपनी में सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए तो उन्होंने भी, फॉर एग्जाम्पल अभी आप बैंकिंग सेक्टर में देख लेंगे तो दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस जो बैंकिंग है या फाइनेंशियल सर्विस की जो कंपनियाँ है, फॉर एग्जांपल HDFC का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो आप देखेंगे इंडेक्स में कि जो HDFC बैंक जिस हिसाब से मूवमेंट करता है उस हिसाब से आपका ये इंडेक्स भी मूवमेंट होगा। तो दोस्तों फिर यही आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर
हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं कि सेंसेक्स अभी किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है और क्या परफॉर्मेंस हुए हैं। तो चलो चलो देखते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये जो सेंसेक्स का इंडेक्स है, और ये सेंसेक्स का इंडेक्स मैंने ये चार्ट लगाया है 12 मंथ का। तो फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंसेक्स है इसने ऑलमोस्ट जब इस्टेब्लिश हुआ था, आई थिंक 1979 से इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, तो 1979 से लेके और अभी रिसेंट का डेटा में हम लोग देखें तो सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट कितना परसेंटेज का रिटर्न हुआ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप देख सकते हैं कि जो सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट अभी तक उस पर्टिकुलर जब इस्टेब्लिश हुआ था ऑलमोस्ट 8755% का एक सेंसेक्स ने एक रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये आप इसे देख सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमारे जो मार्केट है, इंडियन जो मार्केट है, उसकी स्ट्रेंथ क्या लेवल पे है, उसमें इन्वेस्टर की स्ट्रेंथ क्या लेवल पे, उसमें इन्वेस्टर की वॉल्यूम क्या लेवल पे, और उसमें इन्वेस्टर का कोई इतना टाइम तक बने हुए तो उसको प्रॉफिट किस लेवल पे मिल रहा है। तो दोस्तों ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेसिकली दोस्तों ये सेंसेक्स का एक ओवरव्यू है कि आप अगर आप उसके रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए तो जो स्टॉक्स का जो एक एजम्पशन होता है वो आपको एक आइडिया मिलेगा, और जो सेंसेक्स का जो सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका एक एजम्पशन अपने को मिल गया है। तो जैसा कि अभी सेंसेक्स का हमने देखा, अभी चलिए देखते हैं कि NSE या तो नेशनल निफ्टी जो निफ्टी हमारा उसके जो 50 स्टॉक्स है उसके जो चार्ट में अगर आप दोस्तों फ्रेंड्स अगर आप चेक करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक्स है, मतलब जब इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये लमसम अराउंड 3130%, मतलब 3000 मोर देन 3000% का रिटर्न मिल चुका है। दोस्तों इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या होता है। तो फ्रेंड्स तो ये आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तो आपको मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये इस चैनल को आप जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे ना मुझे एक हेल्प मिलेगा कि फ्यूचर में जाके मैं आपके लिए और लर्निंग वीडियो डाल के रखूँ। ओके, चलिए दोस्तों मुलाकात होती है अगली वीडियो में आपकी। जय हिंद।